हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये ऑप्शन ग्रीक्स पर है। ये प्रोग्राम जो है वो ऑप्शन ग्रीक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करता है और हमें रेडी हैंड डेटा देता है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। ये पहला पेज जो है वो रेफरेंस शीट का है। ये नॉर्मल पेज है जिसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसेस के डेटा को कंसिडर किया है। हमने एक एक्सपायरी पकड़ी हुई है, वो जो है लास्ट मंथ की एक्सपायरी है। और पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि कैसे हम जब डेटा पुल करते हैं तो हमें ये वैल्यू बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन से वीक का एक्सपायरी का डेटा हमें चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसे फ़ोन कर देता हूँ क्योंकि 29 अप्रैल 2021 चौथे हफ्ते में आ रहा है एक्सपायरी। ये वेबसाइट का URL लिंक है, प्लस ये एंड टाइम है। मैक्रो को अगर मुझे बंद करना है, सपोज़ मुझे रिकॉर्ड करना है डेटा, तो मैं मैक्रो को लूप कर सकता हूँ और वो हर 5 मिनट में डेटा रन होते रहेगा। लेकिन अभी इस समय मैं कोई एक रिकॉर्डिंग का कोई लूप नहीं रन करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं हमारे प्रोग्राम पर। ये ऑप्शन चेन का डेटा है, ये सभी को पता है। जैसे मैं ऑप्शन चेन का डेटा बदल सकता हूँ। बैंक निफ्टी का अगर मुझे डेटा चाहिए, और क्योंकि 8 अप्रैल का है, मैंने वहाँ पे 29 अप्रैल का डेटा लिया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूँगा तो मुझे सारे बैंक निफ्टी के डेटा मिल जाएंगे 29 अप्रैल के। ठीक है, बैंक निफ्टी का डेटा आ गया है। हम वैसे वर्क करेंगे निफ्टी पर, तो निफ्टी का डेटा लेना है 29 अप्रैल का। ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो आपको हमेशा ऑप्शन ग्रीक्स के शीट पर ही लाकर छोड़ देता है, जैसे ये है। ठीक है, ये ऑप्शन चेन का डेटा हो गया है। हमारे पास 100 और 50 इंटरवल, 100 के इंटरवल पे निफ्टी के डेटास आ गए हैं हमारे पास। ये ऑप्शन चेन का डेटा मैंने पिछले वीडियो में ही बता रखा है। आते हैं हमारे ऑप्शन ग्रीक्स के शीट पर। तो ये है ऑप्शन ग्रीक्स का शीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल है निफ्टी, एक्सपायरी है 29 अप्रैल का। डेज टू एक्सपायरी कैलकुलेट किया गया है, फार्मूला लगाया हुआ है और इसे कन्वर्ट किया गया हुआ है सारे वैल्यूज़ को। रिस्क फ्री रेट 10 पकड़ा हुआ है, 0.1 डिविडेंड 0 पकड़ा हुआ है। अंडरलाइंग जो आपको पता है ये 14,654 पर मार्केट अभी ट्रेल कर रहा है। तो इसके आधार पर जो हमारा ATM स्ट्राइक प्राइस है वो है 14,700 का। करंट डेट है 6 अप्रैल का, समय हो रहा है 2:48। लॉट साइज़ है 75 का और इंटरवल है जो मैंने पकड़ रखा है वो है 100 का। तो ये सारी चीज़ जो यहाँ पे ली गई है ये कैलकुलेशन में मदद करती है हमारे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं D1 D2 रो वेगा गामा थीटा डेल्टा, ये सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट हुए हैं IV LTP के आधार पर। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि थ्योरेटिकल LTP और एक्चुअल LTP का डेटा दिया हुआ है और उसका डिफरेंस दिया हुआ है। इसका यही मतलब होता है कि मान लीजिए थ्योरेटिकल LTP आ रहा है आपका 312 रुपये का और अभी जो भाव चल रहा है वो है 310 रुपये पे, तो मोटा मोटी आपको 2 रुपये का एडवांटेज मिल रहा है। तो आप ये जो स्ट्राइक प्राइस है 14,700, ये हमें 2 रुपया सस्ते में मिल रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखने जाए 14,800 को होना चाहिए था 259 रुपये 18 पैसे, लेकिन है 259 रुपये 55 पैसे। तो 37 पैसे का हमें ये स्ट्राइक प्राइस जो है वो महंगा मिल रहा है। सेम चीज़ है पुट साइड पर भी। तो जो ये थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट किया गया है वो ये सारे D1 D2 रो वेगा गामा थीटा और डेल्टा के आधार पर कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,700 पे जो डेल्टा है वो है 0.535 का, वैसे ही यहाँ पर है 0.466 का। तो आप जानते हैं कि डेल्टा हमेशा 1 होता है, दोनों को जोड़ने पर आपको 1 का वैल्यू मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे हमें गामा का भी वैल्यू मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 0.0005 का गामा है पुट साइड पर और कॉल साइड पर भी 0.0005 का गामा चल रहा है। बहुत सारे लोग गामा ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उनके लिए भी ये शीट बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है। तो ये तो ग्रीक्स के डेटा हो गए। हमें कैसे इसे
मैनेज करना है, डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसके लिए आते हैं हम OC विद ग्रीक्स पे, ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे OI, COI, वॉल्यूम, IV का डेटा लिया हुआ है। तो ये एक रेडी हैंड आपको एक इंटरप्रिटेशन डेटा रहेगा दोनों साइड कॉल और पुट। इसके अलावा थीटा का एक वैल्यू दिया हुआ है, वेगा, डेल्टा और गैमा का दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारी डेटा पिछले शीट से ही ली गई है। और इस शीट में अलग से हमने जो कैलकुलेट किया है वो है ITM प्रोबेबिलिटी, कॉल साइड और पुट साइड। ये CBT जो है ये क्लोज बिलो टारगेट है, ये क्लोज अबाउट टारगेट है ऑन द पुट साइड। तो अगर आप ITM प्रोबेबिलिटी के आधार पर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मुझे एक ट्रेड लेना है जिसमें 80 to 85% पकड़ लीजिए। तो ये मुझे बता रहा है 15,000 का जो है उसमें प्रोबेबिलिटी जो है 82% की है। ये बताता है कि जो 15,000 का कॉल का स्ट्राइक प्राइस है इसका 82% चांसेस है कि भाव जो है ये 15,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब इन द मनी प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ 18% की है 15,000 कॉल की। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे अगर कोई वैल्यू चाहिए तो डिपेंड करता है आप कौन से रेंज के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो, कितना आपका रिस्क होता है। तो मान लीजिए मैं 95 से 99 रखूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे 3 स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, जिसमें मान लीजिए अगर मैं कहूँ 15,500, तो इसकी ITM प्रोबेबिलिटी है 1.38% की। मतलब सिर्फ 1.5% चांसेस है कि ये 15,500 जो है एट एक्सपायरी ये ITM बन सकता है, इन द मनी कॉल ऑप्शन बन सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 98% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर हो जाएगा। सिंपल सेम केस पुट साइड भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 13,900 का जो पुट है 1.1% ITM प्रोबेबिलिटी बता रहा है, 98.9% का क्लोज अबाउट टारगेट बता रहा है। मतलब 98.9% चांसेस है कि जो भाव है वो 13,900 के ऊपर ही बंद होगा, ठीक है। तो आप जैसे अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो मान लीजिए 13,900 का LTP है 78 रुपीज़ का, तो आप एक ट्रायंगल बना सकते हो 13,900 का और 15,500 का, मोटा मोटी 78 + 42 120 रुपये। 120 मतलब अगर एक लॉट भी आप लेते हो तो 9,000 रुपये के आसपास आपको मुनाफा मिल सकता है एट एक्सपायरी। ये सारे वैल्यूज़ डायनामिक है, तो हमें हमेशा देखना होता है। जैसे हमने मान लीजिए शॉर्ट ट्रायंगल भी बना लिया है, तो हम इसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं मार्केट मूवमेंट के आधार पर। तो जब भी आपको अगर लगे जैसे ITM प्रोबेबिलिटी अगर शिफ्ट होते जाता है और अगर ये 10% के ऊपर चला जाता है, आपके ऊपर है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो आपको वो साइड क्लोज़ कर देना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको दूसरा साइड प्रॉफिट दे ही रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन राइटिंग में बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो ये तो प्रोग्राम है, ये तो सिर्फ आपको डेटा देता है, आपको ये डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है ये आप पर निर्भर करता है। मैं जो ट्रेड लेता हूँ मैं इसी आधार पर लेता हूँ, और जब मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जैसे भी करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें मैं कंसिडर करता हूँ। इस शीट में मैंने और भी चीज़ें दे रखी है, जैसे आपको ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो दिख रहा है यहाँ पे 1.63, और वो इंडिकेशन दे रहा है बेयर का। चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट PCR है 1.44 का, वो भी इंडिकेशन दे रहा है बेयर का। और जो वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो है वो है 1.11 पर, और ये है साइड का। ये जो इंटरप्रिटेशन है ये मैंने अपने एनालिसिस के आधार पर बनाया है। अब हम इसे रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ये प्रोग्राम ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स ये सिर्फ मैंने 2 इंडाइसेस के लिए बनाया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब से NSE ने साइट अपडेट किया है तो डेटा पुल करने में बड़ी दिक्कतें आ रही है, और स्टॉक ऑप्शंस के डेटा को पुल करने में और ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो फ़िलहाल तो ये है इंडेक्स के ऊपर। अब हम सिर्फ रिफ़्रेश करके देख लेते हैं डेटा। जैसे अभी चल रहा है 14,654.05, तो इसे रिफ़्रेश करेंगे। $14,659.45 चल रहा है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें शिफ्ट हुई है। आपको अभी जो है 14,700 का कॉल जो है वो 3 रुपये सस्ते में मिल रहा है। वैसे ही 14,700 का पुट भी आपको 1.72 रुपीज़ सस्ते पे मिल रहा है। सिमिलरली 13,700 जो है आपको पुट, वो आपको महंगे में मिल रहा है 13 रुपये 30 पैसे। मतलब आप इसे राइट कर सकते हैं कि जैसे 13,700 का अगर हम देखने जाए तो भाव होना चाहिए था 40 रुपये, लेकिन है 52 रुपये। तो आपको सीधे सीधे 13 रुपये का फ़ायदा है यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम काफ़ी मदद करता है अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ कर सको तो। दूसरा, अभी मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया हुआ है डेटा। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मुझे वीकली डेटा चाहिए, तो जैसे मैंने बताया था मुझे पहले हफ्ते का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 फीड करूँगा और यहाँ पे आके सिर्फ रिफ़्रेश कर दूँगा डेटा। तो यहाँ पे जो मेरी एक्सपायरी होगी वो चेंज हो जाएगी। 29 अप्रैल की एक्सपायरी आ जाएगी है और अभी 8 अप्रैल की एक्सपायरी आ जाएगी। तो ये आ गई है। आप देख सकते हैं 2 दिन है एक्सपायरी को। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहो, कल के लिए ट्रेड लेना चाहो, तो 14,700 का 2 रुपया 65 पैसा सस्ता मिल रहा है और 14,400 का पुट जो है वो 1 रुपया 65 पैसा महंगा मिल रहा है। यानी कि अगर मार्केट स्टेबल होता है तो ये 1 रुपया 65 पैसे आपको राइटिंग करने पर मिल सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तीसरे हफ्ते का डेटा निकालना है मुझे, थर्ड वीक में कुछ होता नहीं है, तो ये भी देख लेते हैं। तो आपको जो ग्रीक्स के वैल्यूज़ है प्लस ITM प्रोबेबिलिटी, ये सारे फिगर्स जो है वो रेडी हैंड मिल जाते हैं और आपको कुछ करना नहीं होता है इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं 11 रुपये सस्ता मिल रहा है आपको 14,800 का कॉल। आप देख सकते हैं 11 रुपये और 11 रुपये 52 पैसे आपको महंगा मिल रहा है 13,900 का पुट तीसरे हफ्ते का। तो आप सोच सकते हैं। और अगर आप पोजीशन भी लेना चाहें तो 3 रुपया 60 पैसे आपको महंगा मिल रहा है 14,700 का कॉल। तो आप इसे और इसे राइट कर सकते हो। सीधे सीधे 15 रुपये का आपका मुनाफा एक नॉर्मल मार्केट में भी, इनफैक्ट एक सेकेंड वीक या थर्ड वीक आते आते ये 14 रुपये आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। दूसरा, हमें इंडिकेट जो कर रहा है, स्टांस जो बता रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं OI में हमें कोई साइडवेज का दिखा रहा है और COI और वॉल्यूम में बियर का बता रहा है। सिमिलरली अभी अगर हम चाहे तो हम बैंक निफ्टी भी ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में पहले हफ्ते का देख लेते हैं क्या स्टांस है। और यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया डेटा, तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी दिख जाएगा। देखिए 32,445.85 पर बैंक निफ्टी ट्रेल कर रहा है और यहाँ पे 32,400 का कॉल और पुट आपको लगभग 12 रुपये सस्ते में मिल रहा है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट 31,500 आपको 10.5 रुपये महंगा मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप इसे राइट भी कर सकते हैं। आते हैं इसके 4th वीक पर। सॉरी, मैंने F4 दबा दिया रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, आते हैं इसके 4th वीक के डेटा पर। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए अब 4th वीक का डेटा आप देखने जाओ तो आपको पता चलेगा 33,700 का जो कॉल है वो 25 रुपये सस्ता मिल रहा है आपको। सिमिलरली आपको 32,000 का पुट जो है 5 रुपये सस्ता मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है 31,300 का पुट जो है वो 38 रुपये 72 पैसे आपको महंगा मिल रहा है। मतलब सीधे सीधे अगर 25 का भी लॉट है, 40 रुपये भी पकड़ो तो 1000 रुपये आपको सीधे सीधे एक लॉट पर मिल जाता है। तो यहाँ पे 6 और 38 44 रुपीज़ पकड़ लीजिए। अगर आपने स्ट्रैंगल बना रखा है 31,300 का और 33,000 का, तो मार्केट जब भी स्टेबल हो जाता है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है, तो आपको सीधे सीधे 44 रुपीज़ का फ़ायदा दे देता है। तो ये था ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स का प्रोग्राम।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप में से किसी को भी अगर इंटरेस्ट है ये प्रोग्राम ख़रीदने में तो ज़रूर मुझे investwithara@gmail.com पर लिखिएगा। आपके और कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।